औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, हम आपके सामने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 116 से 121 तक का मुताला करेंगे, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून। इससे पहले फरमाया गया था कि मशरिक़ और मगरिब सब अल्लाह के हैं। तुम मशरिक़ में रहो या मगरिब में रहो, तुम अपना रुख मगरिब की तरफ करो या मशरिक़ की तरफ करो, सब अल्लाह हर जगह मौजूद है अपने इल्म, ताकत और इख्तियार और इक़्तिदार के एतबार से, और तुम्हारी शारक से भी नज़दीक है। इसलिए अपने रब के साथ वफ़ादारी के अहद को निभाओ और उसी को पुकारो और उसके साथ उसके बंदों को शरीक न करो, किसी हाल में शरीक न करो, क्योंकि उसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन ये जो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने के दावेदार हैं, वो ये कहते हैं, इनका ये कौल है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। अल्लाह पाक है उन बातों से जो ये लोग बना रहे हैं। असल हकीकत ये है कि आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत है, तख्लीक है, हुक्मरानी उसकी है उसके ऊपर, और उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, सब उससे सहारा लेते हैं। कुल्लुन लहू क़ानितून, और ज़मीन और आसमान की तमाम मौजूदात उसकी मिल्क हैं और सब के सब उसके ताबे फरमान हैं। कोई भी इस कायनात की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला ने न की हो। वो फरिश्तों से लेके इंसानों तक और इंसानों से लेकर कीड़े मकोड़ों तक इस कायनात की एक एक चीज़ रब की तख्लीक है और वही इनका मालिक है। उनमें से किसी का वो न बाप है, लैसा कमिस्लिही शै, उसकी कोई मिसाल नहीं है। बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। उसका आलम यह है कि इस कायनात की एक एक चीज़ उसकी बनाई हुई है। वो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है, ईजाद करने वाला है। जब वो किसी बात का फैसला करता है, इसके लिए बस इतना ही कि ये हुक्म देता है कि हो जा, और वो हो जाती है। उसको ना ताकत लगानी पड़ती है, ना कोई मेहनत करनी पड़ती है, खाली उसका हुक्म है और वो हो जाती है। वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तातीना आयतुन कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मसल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमि युक़िनून। और नादान लोग ये कहते हैं कि अल्लाह खुद हमसे बात क्यों नहीं करता, या कोई निशानी ही हमारे पास क्यों नहीं आती। ऐसी ही बातें इनसे पहले लोग भी किया करते थे। इन सब अगले पिछले गुमराह लोगों की ज़हनियतें और इनकी आदतें और फितरत एक जैसी है। यकीन न लाने वालों के लिए यकीन लाने वालों के लिए तो हमने साफ साफ निशानियाँ बयान कर दी हैं, नुमायाँ कर दी हैं।
अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस करके और उसके ज़रिए से इस कुरान को उतार के, ये कुरान सबसे बड़ी मिसाल है कि जो ऐसे नबी पर नाजिल की गई है जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसको पढ़ना नहीं आता था, उसको लिखना नहीं आता था, उसको किताब का पता नहीं था। तो फरमाया कि जो यकीन करने वाले हैं उनके लिए तो ये सबूत काफ़ी है कि एक उम्मी नबी किताब की तलावत कर रहा है और एक ऐसी किताब की तलावत कर रहा है कि जिसकी कोई मिसाल इस ज़मीन के ऊपर मौजूद नहीं है, न उसकी ज़बान में, न उसके माने में, न उसके मफ़हूम में। इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरम व नज़ीरम वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। यकीन लाने वालों के लिए तो हमने बहुत साफ साफ निशानियां मुकर्रर कर दी हैं। हमने तुमको ए नबी इल्म हक़ के साथ, पूरी बसीरत के साथ खुशखबरी देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर भेजा है। और जो लोग जहन्नुम से रिश्ता जोड़ चुके हैं, गुमराही का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं, अल्लाह से सरकशी की राह पर चल पड़े हैं, उनके बारे में तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा तो काम इसके सिवा कुछ नहीं है कि तुम उनको अपनी आखिरत के अंजाम से ख़बरदार करो, आने वाले दिन की खबर दो उनको कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि जो बहुत भारी होगा, ऐसा भारी होगा कि कोई जो है वो माँ अपने बच्चे को संभालने से इनकार कर देगी। वलन तरदा अनकल यहूदो वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा फलाइन तबाता अहवाहुम बादल्लज़ी जाअका मिनल इल्मी मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज़ राज़ी न होंगे जब तक तुम उनके तरीक़े को इख्तियार न कर लो या उनके तरीक़े पर चलना शुरू न कर दो और उनकी तरह तुम भी शिरक में मुब्तला न हो जाओ। और आप ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको साफ साफ बता दीजिए कि रास्ता तो बस वही है जो अल्लाह ने बताया है, वरना अगर उसके इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है ए नबी, तुमने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तलावतिही उलाइका युमिनूना बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसे इस तरह पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है और इस कुरान पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं, और जो इसके साथ कुफ्र का रवैया अख्तियार करें वही असल में नुकसान उठाने वाले हैं। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अपने आप आखिरी नबी के ज़रिए से ख़बरदार कर रहा है कि ये जो किताब जो दी गई है पहली उम्मतों को भी दी गई थी और इस आखिरी पूरी उम्मत को इस किताब का वारिस बनाया गया है। इसके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि इस किताब का मुताला करे, इस किताब को पढ़े, इसको सीने से लगाए और इसको समझ के पढ़े और इसके ऊपर अमल करे। ये इंसानों के अमल की जो है वो किताब है, वो इंसानों की ज़िंदगियों को सीधे रास्ते पर चलाने वाली किताब है। ये तावीज़ बनाने वाली किताब नहीं है कि तुम इसको गले में तावीज़ बना के लटका लो या इसको जो है कुरान खानियों के लिए इस्तेमाल करो या फिर जो है वो इस कुरान को अपने कारोबार का और अपने दीन को जो है वो अपने रोज़ी का ज़रिया बनाओ। ये इसलिए नहीं आई है, बल्कि ये इसलिए आई है कि सच्चे दिल से इसको कबूल किया जाए और इसकी बात को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाई जाए। और लेकिन जो लोग इसके साथ बेजारी का इजहार करेंगे
कुफ्र करेंगे, इनकार करेंगे अल्लाह की बातों को, अल्लाह की आयतों को, अल्लाह के रसूल के तरीक़े को, तो उनके लिए जो नुकसान है वो उनका नुकसान उनका खुद ही का नुकसान है। और उस नुकसान को फ़ायदे में बदलने वाली कोई ताकत इस ज़मीन के ऊपर, इस कायनात में, अल्लाह के दरबार में पहुंचकर क़यामत के दिन भी नहीं होगी। और ये जो झूठे सहारे इन्होंने दुनिया में ढूंढ रखे हैं, कोई दाता और दस्तगीर जो बना रखे हैं, इनमें से कोई भी किसी के काम आने वाला नहीं है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व साइरिल मोमिनीन।